हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए आज एक फिर से नया वीडियो हिंदी का टॉपिक हिंदी पर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग कई टॉपिक कई जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग क्लास पूरी देखते हैं तो आप कहीं कम से कम मान लो 3 से 4 नंबर कहीं भी पक्के हो सकते हैं हिंदी में। तो देरी न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा है वर्ण के भेद, तो वर्णों के भेद संख्या के आधार पर कितने होते हैं और व्यंजन के आधार पर है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के आधार पर है। सॉरी, मैंने संख्या बोल दिया वहाँ पर है। तो स्वर और व्यंजन के आधार पर क्या है? संख्या के भेद हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्वर के आधार पर संख्या आती है, फिर भेद आते हैं, फिर मात्राएं आती हैं। और वहीं व्यंजन के आधार पर मूल संख्या आती है, कुल संख्या आती है और भेद आते हैं। ठीक है, तो स्वर में संख्या कितनी होती हैं? वर्ण की तो संख्या 11 होती हैं, भेद 3 होते हैं और मात्राएं कितनी होती हैं हमारी? तो 10 होती हैं। ठीक है, यदि मूल संख्या की बात करें हम तो मूल संख्या होती है 33, कुल संख्या कितनी होती है? तो 39 होती हैं। और भेद कितने होते हैं टोटल? तो स्पर्श व्यंजन के भेद हमारे टोटल 3 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अंतर्गत देख लेते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? तो हमारे 25 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? तो 4 होते हैं। और जो ऊष्म ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ठीक है, तो कुल टोटल यदि इनको मिलाएं तो 25 4 4 कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? मूल संख्या हो जाती है। ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, ऊष्मा व्यंजन की संख्या होती है 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। तो खा लेवा। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसमें तो टोटल कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है देखा जाए हम लोग तो 25 होती है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं? हमारे भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला कुल कितने वर्णों से मिलकर बनी है? तो 53 वर्ण से मिलकर बनी है, जिसमें क्या होता है? स्वर होते हैं, इसमें स्वर होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अचु कहते हैं। और वही जो व्यंजन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है, तो स्वर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक है ह्रस्व स्वर जिसे हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, एक है दीर्घ स्वर जिसे हम लोग गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और एक है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कितने होते हैं हमारे? एक होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर और या लघु स्वर कितने होते हैं हमारे? तो 4 होते हैं। और वहीं दीर्घ स्वर या संधि स्वर कितने होते हैं हमारे? तो 7 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटा, छोटी, छुट्टाऊ, ऋषि जो होता है वह क्या हमारे ह्रस्व स्वर है, यहाँ मूल स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे? तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और दीर्घ स्वर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं, जैसे मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं हमारे? आ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं हमारे? 4 होते हैं। तो कितने क्या होते हैं? ए, आई, ओ, आओ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन, जिसे हम लोग हल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसको भी हम लोग 3 भागों से बांटते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 हो जाती है। और जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी भी होती है? इनकी भी 4 संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अंतस्थ व्यंजन को देख लेते हैं। तो कौन होते हैं? या, रा, ला, वा, ये सभी क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, और ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो सा, सा, हा, यानी तीनों सा और हा को मिला दें हम लोग तो क्या हो जाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर भी कहते हैं। और विजातीय स्वर कौन से होते हैं? तो हमारे मिश्रित स्वर होते हैं, यानी जो 2 से मिलकर बने उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे
जैसे हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं। छोटा, छोटी, छोटा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ऋष की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा होती है। टोटल कितनी होती है? 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी में आ के लिए किसी भी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं है। छोटा आ के लिए क्या है? किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, इसीलिए क्या होती है? मात्राएं टोटल 10 होती हैं। ठीक है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? टोटली स्वर से मिलकर बनते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं हिंदी भाषा में ला हलन जिसमें लगा होता है, आधा रा लगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में ला का प्रयोग नहीं होता है। किंतु वैदिक भाषा में, संस्कृत में ला हलंत को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। ला का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? तो दांत से हम लोग क्या कहते हैं? दांत से ला निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल स्वर कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋषि, ला, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि वे ऋषि को स्वर नहीं मानते। किसके अनुसार स्वरों की संख्या 10 है? तो भोलानाथ के अनुसार, क्योंकि वे ऋषि को स्वर नहीं मानते, क्योंकि ऋषि को हम लोग पढ़ते हैं तो उसके उच्चारण में क्या होता है? व्यंजन स्वर रा का अर्थ निकलता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको व्यंजन और स्वर दोनों के माध्यम में देखते हैं। ठीक है। लिखा है 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो कंठ से कौन से निकलते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग यानी आह निकलता है। ठीक है। तालु से कौन से निकलते हैं स्वर? छोटी निकलती है और बड़ी निकलती है। मूर्धा से कौन से स्वर निकलते हैं? तो मूर्धा से केवल ऋष निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दंत। स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ। तो ओष्ठ से निकलते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ निकलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंठ तालव्य से। तो कंठ तालव्य से हमारे ए, आई निकलते हैं। कंठोष्ठ से कौन से निकलते हैं? तो ओ और औ निकलता है। ठीक है। और नासिका से हमारी स्वर कौन सा निकलता है? तो अंग निकलता है, अंगा निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ण विशेष। तो चा, छा, जा, झा, इन चारों वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किसको कहते हैं? तो चा, छा, जा, झा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। सा, सा, हा, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। ढा, ढा को द्विगुण, उत्क्षिप्त, उस्रिप, संकर वर्ण और ताड़नजात वर्ण या विकसित वर्ण कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इनमें 2 भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अंगा, इया, ला, ना, मा, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण कहते हैं, या नासिक्य वर्ण या अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं या वा को। या वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर हमारे कौन से हैं? तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो कौन से? या और वा है। ठीक है। रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है। या कंपनजात व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लुंठित का अर्थ होता है जीव का आगे से मुड़ना, यानी जीव जब आगे से मुड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ला। तो ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को हम लोग क्या कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे पार्श्विक का अर्थ है जीव के अलग बगल का भाग होता है, यानी जीव के जो अगल बगल का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा है? तो ला है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 अपमान हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण झा व भा हैं, जिन्हें पहले झक्त व भक्त भक्क के रूप में लिखा जाता था। ठीक है। हा को ऊष्मी संघर्षी स्वर, ऊष्म संघर्षी स्वर, यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। जो ध्वनियाँ व न स्वर हैं और न व्यंजन हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अयोगवा कौन से होते हैं? तो अंग और आ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है
व्यंजन के नेक्स्ट लिखा है व्यंजन में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन या ऊष्मी संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हम लोग बात कर चुके, टोटल 25 होते हैं। इनको हम लोग देख लेते हैं कौन से होते हैं। जैसे का वर्ण होता है, का वर्ग होता है तो उसमें कौन से आते हैं? तो का खा गा घा आता है। चा वर्ग होता है तो उसमें क्या होते हैं? चा छा जा झा आता है। टा वर्ग होता है तो उसमें कौन से आते हैं? तो टा ठा डा ढा होता है। ता वर्ग में ता था डा ढा होता है। और घा वर्ग आता है तो उसमें लोग क्या कहते हैं? पा फा बा भा होता है। ये सभी क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होते हैं? अनुनासिक भी आता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे हैं तो या रा ला वा होते हैं, ठीक है। और जो उसमें व्यंजन होते हैं सा हा होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है अंगा इया अड़ा ना मा, ये क्या होते हैं? तो पंचमाक्षर या नासिक वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। वहीं पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। सॉरी, लिखा है संयुक्त व्यंजन। यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छा ज्ञा त्रा स्रा होता है, ठीक है। तो यदि इन छा को हम लोग क्या करें? व्यंजन के आधार पर तोड़े तो हलंत का और सा में टूटता है। वहीं ज्ञा को तोड़े तो ज्ञा पर हलंत आ जाता है और इया में टूट जाता है। त्रा को तोड़े तो ता पर हलंत आ जाता है और रा पर टूट जाता है। यही स्रा को तोड़े तो सा पर हलंत आ जाता है और रा टूट जाता है, ठीक है। रा में टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका। तो लिखा है छोटा बड़ा का खा गा घा अड़ा हा, ये सभी क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं, ठीक है। सब में देख लीजिए हलंत लगा है। छोटा ऊ ए ऐ ओ औ और इन चारों ऋषि को छोड़ दिया जाए इसमें, और छोटी छोटा को छोड़ दिया जाए तो इन बाकी सब पर क्या है? हलंत लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ण अघोष और सघोष। तो जो पहला और दूसरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। किसको कहते हैं? पहले वर्ण और दूसरे वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? अघोष कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? का खा चा छा टा ठा ता था पा फा होता है और सा वा सा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सघोष, या इसी जिसे हम लोग घोष भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? 3 4 5 जो वर्ण होते हैं, 3 4 5 जो वर्ग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जिसमें गा घा अड़ा होता है, जा झा यहाँ होता है, जा झा होता है, ठीक है। यहाँ होता है, अड़ा होता है, ढा होता है, रा होता है, दा धा ना होता है और बा भा मा होता है। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री से ए आई ओ औ अंतस्थ व्यंजन प्लस या रा लावा प्लस हा, ये सभी क्या होते हैं? तो सघोष वर्ण सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों तक शेयर कर दिए। साथ ही में चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जिससे आपका फ़ायदा हो सके। क्योंकि हिंदी जीडी ले लें या हम लोग यूपीपी देख लें या होगा, सभी में क्या हुए? हिंदी पूछी जा रही है। तो जहाँ भी हिंदी पूछी जा रही है वहाँ आप सभी के लिए यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमेशा ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।